एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। यानी कि यहाँ पर ये समझ रहे होंगे आप लोग कि वियोजन किस प्रकार से, मान लीजिए कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें एक रिएक्टेंट भाग ले रहा हो, है ना। माना एक अभिकारक पदार्थ हमारे पास है और उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा हो, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है ना, और इस रिएक्टेंट में क्या कह रहा हो, 30% वियोजन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। ये क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है। हाँ, रिएक्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। ये है बेटा हमारे पास अभिकारक, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, अभिकारक, और इससे प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पर उत्पाद, ठीक है ना, ये बनता है बेटा। अब ये कहता है, ये क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन हो रहा है। 30% का मतलब कोई भी वस्तु को यदि मानते हैं तो 100% मानते हैं, 100% है। तो मान लीजिए ये 100% था यहाँ पर, तो इसमें से 30% वियोजित हो गया। वियोजन का मतलब हो गया वो यहां से यहां चले गया, 30% वियोजित हो गया। तो अब कितना परसेंट रह गया, कितना रह गया बेटा, 30% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 70। हाँ 70%, ठीक है ना। यानी कि 70% हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, 30% कहाँ चले गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यही कह रहा हो कि यहाँ पर क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें 30% क्या हो गया है, वियोजन होने में कितना टाइम लगता है, और इसके लिए टाइम कितना कह रहा है, टाइम इज इक्वल टू कह रहा है 40 मिनट, सॉरी कितना लग रहा है, 40 मिनट्स लग रहा है। तो वो कह रहा है कि अर्ध आयु की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, अर्ध आयु की गणना करना, ठीक है ना। तो अर्ध आयु की गणना किस प्रकार से होगी, पहले हम क्या करेंगे, देखो अर्ध आयु ज्ञात करने के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है टी, क्या होता है बेटा, पहले आप बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होगा, T half is equal to 0.693 0.693 upon K. अपॉन के, राइट। ये क्या था बेटा हमारे पास, ये था हमारे पास अर्धायु अर्ध आयु काल, किसके लिए, आप लोगों को बताना प्रथम है कोटि। है, प्रथम कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए क्या होगा, शून्य कोटि के लिए बताओ बेटा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से। K is equal to हाँ, R naught minus R upon T. आर नॉट अपॉन आर नॉट टी, और कोई बच्चा बताओ बेटा, R naught minus R upon T, sir. के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये है बेटा। Yes, sir. ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक है, मैं कह रहा हूँ अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक, शून्य कोटि की अर्ध आयु काल के व्यंजक। T half is equal to R naught upon 2K. बिल्कुल गुड, ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट अपॉन, क्या था बेटा, 2K। 2K. बिल्कुल ये होगा, किसके लिए, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल है। ये सभी नोट कर लेंगे जिनको मालूम नहीं है ना, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट अपॉन 2K। चलो अब फिर वापस हम प्रश्न पे आ जाते हैं, है ना। प्रश्न पे देखो, इस प्रश्न में हमें क्या चीज चाहिए, इस जब हम क्वेश्चन निकालेंगे, देखो हमने अभी आप लोगों को ये बता दिया कि किस प्रकार से, क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे हो रहा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना जरूरी था, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें चाहिए टी हाफ, हमने निकालने टी हाफ की गणना करनी, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या बताया आप लोगों ने, 0.693 अपॉन के। इसमें टी हाफ में हमें जरूरत पड़ रही के की, हमें के चाहिए, के मिल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, अर्ध आयु निकाल लेंगे। लेकिन के यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है,
देखो इसमें 30% वियोजन कहा और 40 मिनट दे रखा है, कहीं k का मान है नहीं है। तो अब हम कैसे k निकाल सकते हैं? k का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है? k हाँ बोल बेटा, राहुल कह रहा है, सही कह रहा है। k k is equal to 2.303 upon t log 10 base r naught upon r. हाँ, t log 10 बेस r नोट अपॉन r। गुड बेटा, ठीक है ना। इस प्रकार इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास क्या है? वेग समीकरण है, ठीक है ना। इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको यहां रख करके हम अर्धायुकाल निकाल सकते हैं। अब k की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। देखो हमने क्या अभी बताया था आपको, मान लीजिए रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, हमारे पास कोई चीज 100% है और t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा 0। लेकिन टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, यहाँ 30% प्रोडक्ट हो गया, 70% यहाँ बचेगा। ये हमने मान लिया, तो हम इसको 70 ग्राम मान लो, ठीक है ना, 100 ग्राम मान लो और 30 ग्राम मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इसमें इतनी अमाउंट कन्वर्ट होगी, तो उस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में लिखेंगे। यानी कि 2.303 और टी की जगह क्या आएगा? कितना आएगा बेटा? टी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू आएगी इसमें कुछ 40 मिनट 40 मिनट से निकालेंगे, तो चलो 40 मिनट निकाल देते हैं। 40 अपॉन क्या आएगा? लॉग, देखो अब यहाँ पर क्या आएगा? कोई भी वस्तु जो प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा कितनी होती है? ये है प्रारंभिक मात्रा, है ना, आर नोट इज इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा होती है। तो यहाँ 100% है ना। उसके बाद क्या है? आर की वैल्यू कितनी है? जो अब उसके बाद जो माइनस के बाद बची हुई है वो आर की वैल्यू है, यानी कि इसमें कितना आएगा? 70, ठीक है ना। ये हमारे पास 70 आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास है। अब हम इससे k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो इससे हम इसको काट देंगे बेटा, 0 से 0, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 40, और log 10 बेस को हम क्या करेंगे? log 10 हो जाएगा माइनस log 7, ऐसा हो जाएगा। यहाँ 10 बेस दोनों के है ना। तो log 7 की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? हमें फिर किसके लिए जाना पड़ेगा? log टेबल में, ठीक है ना। log टेबल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? मैं log टेबल यहाँ खोल रहा हूँ, एक मिनट है, कीप कर देता हूँ इसको ना। लॉग टेबल मैं दिखा रहा हूँ। लॉग टेबल में किसकी log 7 10 की वैल्यू कितनी है बेटा? log 10 की वैल्यू कितनी आती है? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो मैं बता रखा हूँ आप लोगों को कई बार। log 10 की वैल्यू कितनी होगी? किसी को मालूम नहीं log 10 की वैल्यू? चलो अभी बता दो तो, है ना। देखो यहाँ पर ये हमारे पास है log टेबल। log टेबल कहाँ था? इसमें log टेबल ये है बेटा, है ना log टेबल। तो हमें log कितना चाहिए? log 7 की वैल्यू, 10 की वैल्यू तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, है ना। log 7 के लिए कितना देखना पड़ेगा हमें? 70 है ना, 70 यानी कि 70 देखना पड़ेगा। तो log 70 यहाँ पर log 10 की वैल्यू हाँ log 10 की वैल्यू 1 है। हाँ 1 होगी बेटा, गुड, ठीक है ना। log 10 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ हमें 70 की वैल्यू देखनी है ना। तो देखो ये 70 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा? ये देखो मैंने इसको बड़ा भी कर दिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है log 7 डिस्प्ले हुआ बेटा। देखो यहाँ पर आपको जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है वहां पे देख लीजिए, है ना। ये मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ इसको, है ना। यहाँ पर देखो ये जो 70 है, log 70 की वैल्यू कितनी है? कितनी दिखाई दे रहा है आपको? 6451. हाँ ये 8451 है बेटा। कितना है? 8451। Yes, sir. 8451. हाँ 8451 है ना। हो सकता है वहां स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो। तो अब हमें यहाँ पर उस वैल्यू को रखना है। कहां पर? इसमें वैल्यू रखना है। कितना है? कितने बताया मैंने अभी? 8451. 8451 है ना। ये 0.0 यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि log 10 की वैल्यू है
तो log 10 इज इक्वल टू क्या होगा 1। log 10 कितना होगा बेटा 1। अब log यदि माना आपके पास क्या है log 100 है तो कितनी हो जाएगी 2। log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2। ये याद रखना, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। log अब 1000 की वैल्यू देखो, जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है 3। ये कुछ वैल्यू है जो आपको नॉर्मली याद हो जानी चाहिए, है ना, माना आ जाना चाहिए। log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। log 2 इज इक्वल टू log 1000 100 इज इक्वल टू 2 और 1000 इज इक्वल टू 3। ये सिंपल वैल्यू है बेटा जिनको आपको आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है log 10, देखो ये log 10 है। log 10 में से log 10 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस इतना कर देंगे, देखो एक में से घटा देंगे, है ना। तो जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगा यहाँ पर जो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर जैसे हमने इस टाइप से किया, मान लीजिए इसको समझना है, जैसे log लिखा हुआ है, कहीं पर log लिखा है 10 बेस है और माना 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो 2 ऊपर वाला होगा, देखो log 2, इसको इसका मतलब होगा log क्या होगा 2 माइनस, देखो ये नीचे है बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा log 3, जो नीचे वाली संख्या वो माइनस में आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर था 100/70 था, तो मैंने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी। अब ये log 10 बचा और यहाँ log 7 हुआ। ऊपर कितना बेटा log 10 है और नीचे क्या है log 7 है। तो log 10 को हमने ये लिख लिया और फिर माइनस उसमें से 7 कर दिया, तो log 10 की वैल्यू 1 थी और log 7 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.8451 8451। तो 1 में से हम क्या कर देंगे, इस 1 में से कितना को घटा देंगे 8451 को घटा देंगे। ये 1 जितनी जीरो लगा सकते हैं इसमें 9, ये कितना हो जाएगा 64 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितने आएगी 1548 या 49 सॉरी, ठीक है ना। इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर जो वैल्यू है ये कितना आएगा k इज इक्वल टू हमारे पास 2.303 अपॉन 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया 0.1549 ये आया, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बेटा, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई या गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी पूरा, यहाँ पर आप लोग कर लेना इसको कैलकुलेट, है ना। ये मैंने करना है तो थोड़ा टाइम लग रहा है फिर, है ना। इनका गुणा कर देना और 40 का भाग दे देना बेटा, इन दोनों का गुणा करना है और 40 का भाग देना है, तो ये वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी 8.913 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये आएगा मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स किसका इकाई होती है, किसकी यूनिट है बेटे, मिनट इकाई किसकी यूनिट है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि किसकी थी, शून्य कोटि। ये किसकी इकाई थी बेटा, प्रथम कोटि की सर। हाँ देखो ना हम प्रथम कोटि तो पढ़ रहे हैं, ये प्रथम कोटि की, ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ भी और आएगा भी, है ना, इस टाइप के छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो मिनट इनवर्स होगा, मिनट इनवर्स हमेशा क्या होगा, ये प्रथम कोटि की इकाई होगी, इसलिए मैंने इस पे फोकस किया, है ना। तो अब देखो बेटा हमने k की वैल्यू निकाल ली, ये k की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे अर्धआयु में रख सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारी खिचड़ी बन गई, चलो कोई बात नहीं, है ना। देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमने k की वैल्यू निकाल दी, ये k की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू। अब हम इस k की वैल्यू को, ये जो अर्धआयु का फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा था, इस अर्धआयु में यहाँ पर रख सकते हैं। चलो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ और मैंने डिफरेंट कलर में ले लिया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे t हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा 0.693 और अपॉन क्या आएगा k की वैल्यू कितनी आई 8.913 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है ना। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो ये 10 टू दी पावर कुछ छोटी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें जो सीखने लायक है, ये जैसे 10 टू दी पावर -3 नीचे है
जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखो माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आएगा 0.693 इंटू 10⁻³ और अपॉन में क्या कर देंगे 8.913। और जब हम इसका भाग इसमें देंगे बेटा, तो ये लगभग हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेट, इनको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा t हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा 77.7 मिनट्स, क्योंकि हम अर्धायुकाल निकाल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, पहले बताओ। यस सर। किसी बच्चे को समझ में आया है तो पूछ सकता है कि क्या हुआ, पूछ सकता है बेटा, यदि पूछना चाहे तो पूछ सकता है। शॉर्ट में मैं फिर एक बार हल्के से बता देता हूँ, यदि हमें टी हाफ निकालना हो, ये ध्यान रखना, टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, देखो अब सिंपल, यहाँ पर देखो के इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2.303 और अपॉन क्या होगा टी log 10 बेस होगा, यहाँ पर होगा आर नोट अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर ये 100% हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो हम यहाँ 40 मिनट दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पर आएगा log 10 बेस होगा, और log 10 बेस को लेकर के हम क्या कर सकते हैं 100/70 कर सकते हैं, इस 0 से 0 काट दो, फिर हमारे पास क्या बचेगा 2.303 और अपॉन क्या होगा 40 मिनट्स, है ना, यहाँ log 10 बेस होगा, और ये कितना आ जाएगा 10/7। इसको हम फिर किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो मैं उसी रेशियो में लिख रहा हूँ 3.3, क्योंकि वहां ज्यादा हो गया था ना। यहाँ पर क्या आएगा log 10 बेस होगा 10 माइनस log 10 बेस होगा और 7 हो जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 2.303 अपॉन 40 मिनट्स, और यहाँ पर हमने क्या किया था मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस कितना आएगा 0.8451, ठीक है ना, ये घटा करके देख लेंगे तो ये कितना आएगा 2.303 अपॉन 40 आएगा, यहाँ पर कितना हुआ था ये मल्टीप्लाई बाय, इसको घटाने के बाद आया था हमारे पास 0.1509, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और भाग देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आया था, कितना आ गया था, इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों सॉल्व कर लेंगे तो ये आया था हमारे पास, कितना आया था बेटा 8.913 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये हमने के किसकी वैल्यू निकाली, के की वैल्यू, ये के की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है ना, के की वैल्यू। अब जब के की वैल्यू आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो के की जगह हम इस वैल्यू को रख लेंगे 0.693 अपॉन के की जगह क्या लिखेंगे 8.913 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चले जाएगा -3, तो ये कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन कितना आएगा 8.913 इंटू 10⁻³, है ना। इसका भाग दे करके देखेंगे तो भाग देने के बाद ये लगभग ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा 77.7 मिनट, ये हो गया आंसर। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए।